नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग अक्सर जो बिजली की चोरी है वो कैसे करते हैं। चोरी करना एक अपराध होता है और यदि बिजली की चोरी कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो उसमें जुर्माना भी भरना पड़ता है और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए ऐसा ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन जो लोग हैं वो बिजली की चोरी करके जो यूनिट है वो कम कर देते हैं और बिल भी कम आता है, तो ऐसे में इसको बाईपास बोला जाता है। तो बाईपास कैसे करते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट समझाऊंगा और दो तरीकों से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक सब मीटर लगाया हुआ है जो गवर्नमेंट से आता है, वो उस मीटर के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सब मीटर है और यहाँ पर ये एक एमसीबी लगाई हुई है। जो हमारे घर के एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर जो एमसीबी होती है, इसी तरह की यहाँ पर डबल पोल की एमसीबी आपको दिखाने के लिए लगाई हुई है। और यहाँ पर लोड के लिए मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने पोल से नहीं लाए हुए, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर दो इनपुट इसके अंदर किए हुए हैं और यहाँ से आउटपुट लेके सीधा एमसीबी के अंदर डाला है और ऐसे ये लोड इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये चालू कर दिया। अब यहाँ पर तो ये जो सिस्टम है ये हमारे नॉर्मल सिस्टम हो गया, मैंने कि हमारे घर के अंदर ऐसे सिस्टम लगाया हुआ होता है। इसके अंदर चोरी नहीं की हुई है। लेकिन अब चोरी कैसे करेंगे लोग, तो सबसे पहले तो इसके मैं वायर निकाल देता हूँ। आपको मैं पहला तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर चोरी करने के लिए आपको जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं किया जाता है। सबसे पहले इसके इनपुट होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। कोई क्या करता है, इसके मीटर के अंदर ही डाल देता है। अब यहाँ पर जो दो टर्मिनल है इसके इनपुट के, उसके अंदर वायर हम डालेंगे तो सभी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर वायर नहीं डालेंगे। इसके आगे कहीं पे भी कट लगा देंगे। जो छत होती है, छत से वायर लटक के सीधे मीटर के अंदर आता है, तो वो सब छत के ऊपर ही किया जाता है। अब इस यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ। देखिए इसके दोनों के अलग अलग कट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लाल के साथ इस तरह से लाल जोड़ देंगे। अब देखिए इस तरह से करते हैं, जो रिस्क भी बहुत होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट लाइन है ये यहाँ से यहाँ पर आ गई तो ये पोल से आ रही है तो लाइन चालू ही रहती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये रिस्क लेके भी चोरी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ये पोल से आ गए और दो वायर यहाँ पर जो छत से इसका कारनामा किया जाता है, यहाँ पर दो वायर इसके उठा लिए। अब यहाँ पर ये एमसीबी लगाई हुई है तो इसके पास में इस तरह की जो चेंज ओवर है, जो एमसीबी चेंज ओवर आता है वो लगा देंगे ताकि मालूम नहीं पड़े। तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो वायर है वो जो यहाँ पर जो इसके बाईपास किए हुए वो इसके अंदर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर लगाओ या फिर दोनों नीचे लगाओ, इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लगा दिए दोनों वायर। अब इसको खोल देंगे, इसको भी खोल देंगे। ये जो मीटर से आए हुए उसको भी खोल देंगे। देखिए क्योंकि सब कुछ होना है वो इसके अंदर ही होना है, तो इसको भी खोलना ही पड़ेगा। देखिए इसको भी खोल दिया। ये जो मीटर के दो वायर आ गए तो ये इसके ऊपर वाले भाग के अंदर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ये दो मीटर के हो गए और दो डायरेक्ट के हो गए, तो इस तरह से लगा देंगे। अब इसके आगे चाहे लोड डायरेक्ट जोड़ दो या फिर डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये एमसीबी तो लेकिन ट्रिप नहीं होगी। यदि शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ट्रिप नहीं करेगी, सिर्फ ऑन ऑफ का काम करेगी। ट्रिप करने के लिए आपको एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो फिर इसके अंदर भी जो मैं आपको वायरिंग बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये फेस वायर हो गया, तो इसके ऊपर से भी यहाँ से आपको फेस वायर निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फेस वायर निकाल दिया और साइड में इधर ये न्यूट्रल जो काला होता है वो इस तरह से निकाल दीजिए। इसको भी निकाल दिया। यहाँ पर न्यूट्रल से न्यूट्रल दोनों न्यूट्रल ही होना चाहिए। ये ऊपर और नीचे दोनों न्यूट्रल और इधर दोनों फेस, आगे से भी ऐसा का ऐसा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। फेस की जगह न्यूट्रल आ गया और वो प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर जो एमसीबी होती है उसके अंदर इस तरह से जोड़ दिया जाता है। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से पूरी तरह से जोड़ के फिर इसको चालू कर दिया जाए। चालू ही होता है तो अब इसको मैं वापस चालू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो बल्ब है वो हमारा चालू हो गया है। अब इस एमसीबी को ट्रिप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। लेकिन इससे दोस्तों क्या होगा
ये नीचे ट्रिप होती है और ऊपर चालू होती है। तो इसमें दोस्तों ये दोनों ऊपर भी चालू होगी, नीचे भी चालू होगी और बीच में होगी बंद। अब इसको बीच में करते हैं, देखिए यहाँ पर बीच में इसको रखेंगे, देखिए इसको बीच में रख दिया तो ये हो गया बंद, और इसको ऊपर करेंगे तो ये चालू होगा, और नीचे करेंगे फिर भी चालू होगा। तो इस तरह से यदि बाईपास करना है तो इसको इस तरह से ऊपर कर दिया जाता है, तो ये बाईपास हो गया। और इसके आपको मीटर पे चलाना है तो इसको नीचे कर दिया जाता है, तो ये मीटर पे चल जाता है। इस तरह से चोरी की जाती है। ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका। अब आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से लोग कैसे चोरी करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रिक से जुड़े आपको वीडियो टाइम पर मिलते रहे, और जो फॉल्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक के वायरिंग के अंदर फॉल्ट होता है, वो भी आपको कैसे खोजना है, तो वो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। जो दूसरा तरीका, उसके अंदर ये जो चेंज ओवर है वो हट जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो अब इसको मैं खोल देता हूँ। अब जो पहला तरीका था उसके अंदर तो जो चेंज ओवर है उसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जो दूसरा तरीका उसके अंदर यूज होगा एज ये SS कंबाइंड। उसके अंदर एक 16 एम्पेयर का सॉकेट है और एक स्विच है। तो इसको अब साइड में रख देते हैं। अब क्या करेंगे कि जो MCB है वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी, आपको चोरी करो या फिर ना करो, MCB तो सेफ्टी के लिए लगानी ही पड़ेगी। तो इसको जो ये जो वायर है वो मैं निकाल देता हूँ। ये इसको निकाल दिया, फिर जो पहले था ऐसे का ऐसे कर देते हैं। देखिए ये जो मीटर के वायर है वो मैंने निकाल दिए। देखिए ये जो मीटर से आए हुए सीधे इस MCB के अंदर लगा दिए, और यहाँ पर ये लोड हो गया। अब यहाँ पर जो ये 2 बाईपास के वायर है, यहाँ पर जो जॉइंट किए हुए 2 बाईपास के वायर है, तो उसको क्या करेंगे कि इसके अंदर लगा देंगे। ये जो बॉक्स है उसको कहीं पे अंदर लगा देंगे ताकि कोई दिखे ना। तो अब यहाँ पर इसको दीवार में ठोक देंगे। दीवार में इसको लगाने के बाद में यहाँ पर इसके अंदर देखिए वायरिंग कर देते हैं। फेस लगाना स्विच के अंदर, ताकि ये स्विच बंद करने के बाद जो करंट है वो कट जाएगा इस तरह से। और सॉकेट यहाँ पर जो N लिखा हुआ है उसके अंदर जो ये जो न्यूट्रल वायर है वो डालना पड़ेगा। अब स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर जो वायर का टुकड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया दूसरा सिस्टम। इसका जो यहाँ पर ये बाईपास हो गया। अब इसके अंदर जो करंट आएगा वो मीटर से नहीं आएगा, मीटर से पहले से इसको कट हो गए ये आएगा। इसके अंदर जो भी हम उपकरण यूज करेंगे उसके अंदर बिल नहीं आएगा, कोई भी आपको मीटर चलेगा नहीं। इसके अंदर हम कोई भी उपकरण यूज करेंगे तो मीटर नहीं चलेगा, लेकिन इसके अंदर आप जो चलाएंगे वही चलेगा। अब पूरे घर का लोड कैसे चलाएंगे, तो पूरा घर का लोड चलाने के लिए यहाँ पर एक टॉप पिन लगा देते हैं। अब टॉप पिन कैसे लगाना है, तो टॉप पिन लगाने के लिए ये जो MCB है वो भी बंद चालू करनी पड़ेगी। यदि बंद चालू नहीं की तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो गए, जो वायरिंग है वो भी जल सकती है और खंबे से आपका वायर है वो कट सकता है। अब पूरे घर का लोड चलाने के लिए यहाँ पर इस तरह का जो टॉप पिन आता है, देखिए यहाँ पर ये 3 पिन टॉप पिन है, वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए देखिए एक वायर इसके अंदर डाल दिया और जो दूसरा है वो दूसरे के अंदर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, चोरी आपको नहीं करनी है। चोरी मैंने पहले भी बता दिया, यदि चोरी करते और पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, इसलिए ऐसा काम ना करें तो ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर ये टॉप पिन है, इसके 2 वायर मैंने निकाल दिए। अब यहाँ पर एक ही कलर के वायर निकाले हैं। यदि आप अच्छा रहेगा कि आप 2 कलर के, काला और लाल, जो इधर राइट साइड में आपको, ये राइट साइड है इसका, तो इधर लाल रखना है और इधर आपको काला रखना है ताकि न्यूट्रल और फेस हो जाए। अब लोग क्या करेंगे कि इसको तो डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और जो ये जो 2 वायर है वो MCB के ऊपर लगा देंगे इस तरह से, नीचे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए
अब इस तरह से करने से क्या होगा कि पूरे घर का लोड है वो पूरा का पूरा चल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये टॉप पिन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये टॉप पिन हो गया है इस तरह से, देखिए ये इसके ऊपर लगा दिया है ये टॉप पिन। और यहाँ पर एक वायर है वो मैंने यहाँ पर मीटर से लगाया हुआ है। देखिए ये जो MCB है इसके मीटर से मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर SS कंबाइंड है ये बाईपास किया हुआ है। तो बाईपास से ये जो टॉप पिन है ये इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। ये अंदर काम होता है, ये कहीं पे अंदर छुपा के लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको MCB को कर देते हैं बंद। देखिए MCB को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर ये जो वायर है वो इसके अंदर डाल देते। देखिए दोस्तों ये MCB बंद है, फिर भी ये जो बल्ब है वो जल रहा है क्योंकि ये बाईपास हो गया। अब यहाँ से वायर डायरेक्ट इसके अंदर आ गए और इसके अंदर से इसके अंदर होकर के यहाँ पर ये आ गए। अब यहाँ पर ये वायर डाले हुए, यहाँ पर इसके बीच में भी कहीं भी MCB लगा देते ताकि यहाँ पर लोड ओवरलोड शॉर्ट सर्किट कोई भी हो तो जो MCB है वो ट्रिप कर जाए। आप समझ गए ना। यहाँ पर ये MCB बंद है यानी कि मीटर नहीं चलेगा, ये लोड बाईपास ले रहा है। अब पूरा का पूरा बाईपास तो यूज़ नहीं करते, यदि पूरा का पूरा बाईपास यूज़ करेंगे तो आपके बिजली कम आएगा। तो उनको डाउट हो जाएगा बिजली वालों को कि यहाँ पर बाईपास हो रहा है। तो अब मीटर से यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इस स्विच को कर देंगे बंद और MCB को कर देंगे चालू, ताकि जो ये अब हो गया मीटर से। तब क्या है कि इसके अंदर रीडिंग है वो चलती रहेगी और जो मीटर है वो आता रहेगा। और यहाँ पर MCB बंद करके फिर MCB बंद कर दी, फिर इसको चालू कर देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि गलती से भी ये भी चालू हो गया और ये भी चालू हो गया, अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से हो गया न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल आ गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ से न्यूट्रल गया, यहाँ से फेस आ रहा है, तो यहाँ से न्यूट्रल हो गया और इधर से फेस हो गया, तो ये MCB ट्रिप कर जाएगी। यदि MCB ट्रिप नहीं कर दी तो आपके जो पोल से वायर कट जाएगा या फिर MCB जल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि MCB है वो लगानी ज़रूरी है, यहाँ पर भी लगानी और यहाँ पर भी लगानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके कोई भी शॉर्ट सर्किट से प्रॉब्लम ना हो। अब ये तो हो गए दो तरीके, लेकिन दूसरे और तरीके हैं, उससे भी लोग चोरी करते हैं। अब पहले क्या होता है कि पाइप आता था इस तरह से, जो मुड़ा हुआ एक पाइप आता था वो पाइप पहले लगा दे, अब बंद हो गया क्योंकि चोरी की वजह से ही बंद कर दिया है। तो उसमें क्या करते कि पाइप के पीछे चीरा लगा देते और चीरे से दो वायर इसके बाईपास के निकाल देते और उसको यूज़ करते थे, तो उसमें चोरी ज़्यादातर होती थी। और दोस्तों एक और यहाँ पर ये अभी क्या है कि डिजिटल मीटर आ गए। तो पहले इस तरह से मीटर आ रहे थे, ये मीटर दिख रहा है ना, इस तरह से आ रहे हैं और लाल पट्टी चलती थी, लाल और ऐसे ब्लैक पट्टी चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो फेस और न्यूट्रल आ गए और यहाँ से आपके फेस ही निकालते थे और न्यूट्रल है वो न्यूट्रल बीच में काट देते थे। फेस से आपको जो इलेक्ट्रिक उपकरण है वो यूज़ में ले लेते, लेकिन न्यूट्रल है वो बीच में काट देते। न्यूट्रल की जगह अर्थिंग यूज़ करके उसको उसमें पूरा उपकरण है वो चलाए जाते थे, क्योंकि बिल तभी आएगा तब इसका सर्किट पूरा होगा। सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो बिल नहीं आएगा। यहाँ से पावर जा रहा है तो घूम के वो दूसरी तरफ से जाएगा तभी ये मीटर चलेगा। तो उसमें जो न्यूट्रल वायर है वो बीच में ही काट दिया जाता था और जो घर के अंदर अर्थिंग बना के अर्थिंग से काम लिया जाता है, तो सर्किट पूरा नहीं हो पाता था, वो उसमें चोरी की जाती थी। लेकिन अब जो डिजिटल मीटर आ रहे हैं तो उसमें ऊपर बटन दिया होता है, तो उसको दबा के उसमें लोड चेक किया जाता है कि कितना घर के अंदर लोड ले रहा है। यदि कम लोड ले रहा है या फिर बिल्कुल नहीं ले रहा है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आगे जो चोरी हो रही है। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।